और गोवा नाइट क्लब के हादसे के मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स को आज भारत लाया जा रहा है। रॉयल थाई पुलिस दिल्ली की फ्लाइट से दोनों भाइयों को भेजेगी, जहां दोपहर 1:45 पर दिल्ली ये पहुंचेंगे और दोनों भाइयों को दिल्ली एयरपोर्ट पर ही गोवा पुलिस गिरफ्तार करेगी। उसके बाद कोर्ट में पेश करके ट्रांजिट रिमांड लेगी। दिल्ली से दोनों को गोवा ले जाया जाएगा। बताया जा रहा है कि गोवा क्लब हादसे में फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे और लापरवाही की वजह से 6 दिसंबर की रात 25 लोगों की जान चली गई। इस हादसे के बाद लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड भाग गए थे। तो आपको बता दें कि लूथरा ब्रदर्स जो गोवा अग्निकांड के मुख्य आरोपी हैं और उस नाइट क्लब के मालिक हैं जिसमें आग लगी थी, 25 लोगों की जान गई थी। आखिरकार आज वो थाईलैंड से दिल्ली लौटेंगे और दिल्ली से उन्हें गोवा पुलिस गिरफ्तार करेगी। फिर कोर्ट में पेशी होने के बाद ट्रांजिट रिमांड लिया जाएगा और उन्हें गोवा ले जाया जाएगा। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में 2 भाइयों के मर्डर से सनसनी फैल गई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जिला के जाफराबाद इलाके में 2 भाइयों को कई राउंड गोलियां मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस के मुताबिक ये वारदात रात 1:40 पर हुई। फायरिंग की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 31 साल के फजील की उस वक्त तक मौत हो चुकी थी। 33 साल का उनका भाई नदीम अस्पताल उन्हें पहुंचाया गया था, जो इलाके के लोग थे उनके जरिए, लेकिन डॉक्टरों ने उनको भी वहां पर मृत घोषित कर दिया। और चश्मदीदों का कहना है कि दोनों को मारने के लिए 48 गोलियां मारी गई थी। वारदात वाली जगह से 30 से ज्यादा गोलियां चली हैं। मृतकों के भाई वसीम का तो कहना है कि उनकी सगी बुआ के लड़कों के साथ कहासुनी हुई थी और उनमें से एक ने इनको गोली मारी है। हालांकि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही यह खुलासा होगा कि किस वजह से, किस मोटिव से इन दोनों भाइयों को मौत के घाट उतारा गया। मेरे छोटे भाई हैं। हमारी दोपहर हमारी एक फुप्पो का लड़का असद, बाप का नाम बाबुद्दीन, उसने मेरे को फोन किया था कि अपने भाइयों को समझा लो, मेरे से तेज चल रहा है, मैं इन्हें मार दूंगा। हम उसके घर पहुंचे थे, वहां कंप्रोमाइज हुआ। उसकी अम्मी, उसके दोनों भाई, उसके बाप, ये तीनों भाई वहां थे और वहां उन्होंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी मसला है सोल्ड आउट हो गया। लेकिन उसने हमें तभी कहा था कि किसी को रिकॉर्डिंग उसने भेजी थी, रिकॉर्डिंग कर रहा था, वो हमारे फोन पे बात की, जो भी बात वहां हुई है उसके फोन में रिकॉर्डिंग है वो सारी। और किसको भेजी उसने, इनके पीछे कौन है, ये इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अभी जो मारने में था असद का पूरा हाथ था, असद ही था यहाँ पे मौके पे। और पीएम मोदी ने विजय दिवस पर शहीदों को नमन किया है। सैनिकों के साहस और बलिदान को उन्होंने देश के लिए खास बताया है और ये दिन सैनिकों की वीरता को सलाम है, ये प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने विजय दिवस के मौके पर सैनिकों को सलाम किया है। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त विदेश दौरे पर हैं। जॉर्डन की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी को ओमान और इथियोपिया भी जाना है, लेकिन इस बीच उन्होंने आज विजय दिवस के मौके पर तमाम देश के शहीदों को, जिन्होंने 1971 की जंग में पाकिस्तान को धूल चटाई थी और बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था, उन सभी सैनिकों के बलिदान को नमन किया है। विजय दिवस पर ऑपरेशन सिंदूर का शौर्य। तुर्की का ड्रोन, पाकिस्तान की साजिश, सब फेल। आपने अभी तक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के अंदर तबाह होते आतंकियों के अड्डों की तस्वीरें देखी, पाकिस्तानी एयरबेस पर भारतीय मिसाइलों का प्रहार देखा, थर थर कांपते शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को देखा। अब देखिए पाकिस्तान के साथ साथ साजिश के मददगारों की इंटरनेशनल बेइज्जती। देश की राजधानी नई दिल्ली में आर्मी चीफ के घर के आंगन में रखा गया ड्रोन तुर्की में बना है। इसे पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल किया, लेकिन इससे पहले कि अपने टारगेट तक पहुंच पाता, इसे भारतीय सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। इस ड्रोन का नाम है यीहा। इस ड्रोन के पुर्जे पुर्जे आर्मी चीफ के घर पर
डिस्प्ले में रखे गए हैं, जो बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तानी हमले की चिंधियां उड़ा दी गई। तुर्की में बने हिया ड्रोन ने 10 मई को लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इसका टारगेट जालंधर था। 180 किलोमीटर के रेंज वाला ड्रोन 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। कामिकाज़ी सीरीज के इस आत्मघाती ड्रोन में 10 किलो विस्फोटक भरा हुआ था, लेकिन जालंधर पहुंचने से पहले ही सेना के एयर डिफेंस सिस्टम L-17 ने इसे ढेर कर दिया। पहली बार इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के द्वारा इस्तेमाल किया हुआ टर्किश ड्रोन हिया। इसे लाहौर से स्टार्ट किया गया था। 180 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक की इसकी रेंज थी। जैसे ही ये भारत के एयर स्पेस में घुसा, उसके तुरंत बाद ही भारतीय एयर डिफेंस ने इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये हियाज है जो कि टर्किश ड्रोन है। ऐसे और भी ड्रोन रिकवर किए गए हैं इस समय भारतीय सेना के द्वारा। और यहाँ पे जो इसका पाथ है वो लिखा हुआ है, यानी टेक ऑफ पॉइंट लाहौर से हुआ, फिर अमृतसर के पॉइंट पर इसे जूस 23 और L-70 गन के द्वारा पूरी तरह से ढेर कर दिया गया। उसके साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका पूरा का पूरा जो ये रिकवर है, डेटा एक्सट्रैक्ट किया गया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो डेटा एक्सट्रैक्शन डिवाइस के जरिए और बाकी जो डिटेल्स थी वो चेक की गई, और इससे बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये पाकिस्तान के द्वारा वो साजिश थी जिसके जरिए वो भारत के एयर स्पेस में आकर जालंधर या आसपास के एरिया में भारी तबाही मचाना चाहता था। लेकिन भारत का एयर डिफेंस, इसके अलावा इंटीग्रेशन आकाश तीर के साथ और मल्टीपल लेवल जो रडार से उन्होंने इसे डिटेक्ट किया और पूरी तरह से एयर डिफेंस ने इसे खात्मा कर दिया। ये ड्रोन विजय दिवस समारोह से पहले दिखाया गया। विजय दिवस गवाह है पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों के सरेंडर का। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, बांग्लादेश आजाद हुआ और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया गया। उसी विजय दिवस से पहले ये ड्रोन बताता है कि पाकिस्तान आज भी मार खा रहा है। तुर्की में बना ये कामिकाज़ी ड्रोन 10 किलो विस्फोटक ले जा सकता है, जो टकराते ही धमाका करता है। इस ड्रोन के पंखों का फैलाव लगभग 2 मीटर होता है और इसमें 170 सीसी का 2 स्ट्रोक इंजन लगा हुआ है। इसे रनवे या कैटापुल्ट से लॉन्च किया जा सकता है। ये कई घंटों तक हवा में मंडराकर अपने टारगेट पर निशान लगा सकता है, लेकिन भारतीय सेना के प्रहार कोई झेल नहीं पाया और आज पाकिस्तान और तुर्की दोनों की नाक कटा रहा है। Drone took off from Lahore Air Base and it was heading towards one of the army installations in Punjab sector. We have, while decoding, we have found out the takeoff point, that is from where it has launched, the flight path which was pre-fed, the destination where it was heading to, and the various payload data which includes cameras, IR sensors, radar sensors. With all this data, the tool analyzes and gives out complete mission details of the drone, which enables the user in finding out various tactical and strategic decisions and the intent of the mission, what the enemy was planning. पाकिस्तान का बर्बाद हो चुका ड्रोन आपने देखा। अब देखिए भारतीय सेना के वो ड्रोन जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को नाकों चने चबवा दिए। 7 मई की रात से शुरू हुआ भारतीय सेना का ऑपरेशन 10 मई की शाम तक चला। उस दौरान भारतीय ड्रोन्स ने पाकिस्तान के रेडार्स जाम कर दिए, उनके ठिकाने तबाह कर दिए। ये भारतीय सेना के वो औजार हैं जो दुश्मन को बेहद करीब से जाकर मार सकते हैं। ये हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का महज नमूना भर है। ये जांच कर सकता है, सुराग लगा सकता है और जरूरत पड़े तो दुश्मन को नेस्त नाबूद भी कर सकता है। ये कोई मशीन गन नहीं है, ये मॉडर्न फायर फाइटिंग सिस्टम है। अग्निकांड कहीं भी हो, ये सिस्टम फौरन काम आता है। यह फायरमैन को रिप्लेस करता है। जहां तेज आग, एक्सप्लोजन, कोलैप्स का चांस रहता है, फायरमैन की जान को खतरा रहता है, वहां पे ये फायरमैन दूर से एक सेफ जोन से इसको ऑपरेट करता है। ये आग के पास जाके आग बुझाता है। इसके अंदर लाइव ऑप्टिकल और थर्मल फीड आता है स्क्रीन के ऊपर, जो उनको एक रियल सिचुएशनल अवेयरनेस देता है। ये तीनों आर्मी, एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों में इंडक्ट हुआ है। रिसेंटली ये विशाखापट्टनम रिफाइनरी में यूज हुआ था एक भीषण आग में। ये बुलेट प्रूफ बंकर है। बड़ा हो या छोटा, हर तरह के हथियार के वार से ये महफूज है। इसे डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि हमारे जवान दुश्मन के भीषण हमले की सूरत में भी सुरक्षित रहेंगे। इतना ही नहीं, आर्मी चीफ के घर पर दावत में जो व्यंजन परोसे गए वो भी पाकिस्तान को थर्राने वाले हैं। ये वही हथियार हैं
जिन्होंने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए और अब हम इनके नाम की दावत उड़ा रहे हैं।